नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव मई में होने हैं। पूर्वांचल के 3 राज्यों में गठबंधन सरकारों की वापसी से उत्साहित बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन पहले इतवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने मैसूर क्षेत्र के मांड्या और उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में रैलियां करके चुनाव प्रचार का शंख फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह कर्नाटक में भी चुनावी विकास के तहत 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मैसूर बंगलुरु एक्सप्रेस वे समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया तो कुछ का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के एक दिन बाद दिल्ली में कर्नाटक को विकास का पावर हाउस बताया और कहा कि इस महान राज्य का देश के विकास में अहम योगदान है। अब चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री प्रदेश का एक आध दौरा और भी कर सकते हैं। यूं तो गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2.5 महीने पहले 2022 के अंत में मांड्या में एक जनसभा करके पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की आक्रामक शुरुआत कर दी थी। इस बार बीजेपी ने यहां सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय कट्टर हिंदुत्व से ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई थी। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था, जो लोग टीपू को महान मानते हैं और जो देशभक्त हैं, दोनों में से एक का चुनाव मतदाताओं को करना होगा। यहाँ भाजपा की रणनीति सीधे सीधे धर्म के आधार पर मतदाताओं के खुले ध्रुवीकरण की थी। लेकिन चुनाव पूर्व करवाए गए कुछ प्रायोजित सर्वेक्षणों में भी जब कांग्रेस की बढ़त दिखाई गई तो भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके BS येदियुरप्पा को अचानक कर्नाटक में चुनाव का केंद्रीय चेहरा बनाने का निर्णय लेना पड़ा। प्रधान प्रचारक नरेंद्र मोदी के होते हुए भी येदियुरप्पा को पार्टी का पोस्टर बॉय बनाए जाने से राजनीतिक प्रेक्षक हैरान हैं। 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा ने ही यहां बीजेपी को खड़ा किया था। प्रदेश में लिंगायत समुदाय के 17% वोट हैं और वे 224 में से करीब 100 विधानसभा सीटों पर प्रभावी हैं। लिंगायत समुदाय को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन फिलहाल वो भाजपा से नाराज है। इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस राज्य में बढ़त बनाती दिख रही थी। गौरतलब है कि लिंगायत समुदाय को भाजपा से जोड़ने में भी येदियुरप्पा की महत्वपूर्ण भूमिका थी और पार्टी में उनकी उपेक्षा के चलते लिंगायत समुदाय में बीजेपी से नाराजगी पनप रही थी। इसी के चलते 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली में येदियुरप्पा की खूब तारीफ की और उन्हें कर्म भूमि का गौरव बताया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी अपनी जनसभाओं में येदियुरप्पा की खूब तारीफ करते रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब भाजपा पूरी तरह से येदियुरप्पा की केंद्र में रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि जब भाजपा को बिना येदियुरप्पा के हार नजर आई तो ही रणनीति में बदलाव किया गया। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों और कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं JDS ने 37 सीटें जीती थी। उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी। कांग्रेस यहां सभी समुदायों में संतुलन साध करके 2013 का इतिहास दोहराना चाहती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने भी लिंगायत और वोकालिंगा समुदायों के साथ दलित समुदायों को भी साधने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में अनुसूचित जातियों के 23% वोट हैं और 35 सीट आरक्षित हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 24-24 सीटें मिली थी। इस बार भी आरक्षित सीटों पर दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है, जिसकी काट अभी तक भाजपा के पास नहीं है। खड़गे कर्नाटक से हैं और दलित समुदाय से आते हैं।
वहीं ओल्ड मैसूर इलाके में 89 में से कांग्रेस को 32 और बीजेपी को 22 तथा जेडीएस को 31 सीटें मिली थी। तीनों ही प्रमुख पार्टियां क्षेत्र के समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 52% वोट लेकर 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी उसी करिश्मे को दोहराने के लिए 2.5 महीने से धुआंधार प्रचार कर रही है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा की तरह चुनाव प्रचार में जुटी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशनखोरी को बड़ा मुद्दा बनाया है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश के लोगों का खासा समर्थन मिला था। क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस भी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। वह भी बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। शुरुआती दौर में कांग्रेस की बढ़त के कयासों से बीजेपी के दिग्गज परेशान जरूर हैं, लेकिन निराश नहीं है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे का खुलकर इस्तेमाल करने में सिद्धहस्त है और वह किसी भी तरह चूकना नहीं चाहेगी। बाकी चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रदेश के चुनावी माहौल की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगेगी। अब समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।